नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और इस चुनावी चर्चाओं के दौर में लगातार हम आपको नए नए मुद्दों से रूबरू करा रहे हैं। आज का मुद्दा है छिंदवाड़ा को लेकर। छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गया है और यही वजह है कि बड़े बड़े नेता छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं और कमलनाथ को घेरने में लगे हुए हैं। हालांकि छिंदवाड़ा सीट से उनके बेटे नकुल नाथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहने को चेहरा नकुल नाथ का है, लेकिन असली चुनाव कमलनाथ के द्वारा लड़ा जा रहा है। और अब इस बार बीजेपी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट यानी कि छिंदवाड़ा पर है। पूरी तरीके से घेरने की तैयारी चल रही है और मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री और बड़े बड़े नेता यहां पर चक्कर लगा चुके हैं। शुक्रवार की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे और उन्होंने अपने बयान में कहा कि जमाना बदल रहा है, अब छिंदवाड़ा को भी बदल डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक परिवार यहाँ पर राज कर रहा है और इसको बदलना होगा। आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि छिंदवाड़ा में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने फोकस बनाकर रखा हुआ है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार सभाएं कर रहे हैं। नकुल नाथ को घेरने की तैयारी चल रही है। कमलनाथ के गढ़ में आखिरकार ऐसा क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना लिया है और पूरे मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा अगर फोकस है तो वो इस सीट पर है। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा की ये सीट बड़ी बड़ी लहर में भी कांग्रेस के हाथ से फिसल नहीं पाई, डगमगा नहीं पाई। चाहे हम 2014 की बात करें जब मोदी लहर लगातार चल रही थी, या फिर 2019 की भी बात करें, उस दौरान भी यहाँ पर कमलनाथ का ही कब्जा रहा था। बीच में कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ को भाजपा में ज्वाइन करने की लगातार तैयारी चल रही थी। इस तरीके का माहौल बन रहा था, इस तरीके के मैसेज आ रहे थे और पूरा राजनीतिक परिदृश्य ही ऐसा लग रहा था कि जैसे कमलनाथ और नकुल नाथ अब गए कि कब गए और भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ऐन वक्त पर आखिरकार क्या हुआ और पूरा किया कराया सब एक बार शून्य पर आ गया और कमलनाथ अब एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं और उनके बेटे नकुल नाथ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से इस सीट को अपना बनाने में लगी हुई है और यही वजह है कि जेपी नड्डा ने भी छिंदवाड़ा पहुंचकर इस तरह का ऐलान कर दिया कि जमाना बदल रहा है, अब छिंदवाड़ा भी बदलना चाहिए। बदल गया है जमाना, बदल डालो छिंदवाड़ा। इसको भाई से लड़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने 67 साल 70 साल किया। हम आपको बता दें कि कमलनाथ पिछले लगभग 40 वर्षों से कमलनाथ और उनका परिवार छिंदवाड़ा की सीट पर काबिज है। 1980 में पहली बार कमलनाथ यहां पर सांसद का चुनाव लड़ा था। इस दौरान यहां पर इंदिरा गांधी खुद यहां पर आई थी और उन्होंने कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा बताया था और उसके बाद उनकी लॉन्चिंग यहां से हुई थी। इसके बाद छिंदवाड़ा की जनता ने उन्हें भरपूर स्नेह दिया और उसके बाद फिर कमलनाथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार 1996 में कमलनाथ के इस्तीफा देने पर उनकी पत्नी अलका नाथ ने यहां से चुनाव लड़ा और वे भी चुनाव जीती। इसके बाद फिर बात आती है 2019 की, तो 2019 में नकुल नाथ को यहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था। चूंकि उस दौरान कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए थे और यहाँ पर नकुल नाथ को चेहरा बनाया गया था और नकुल नाथ चुनाव जीते थे। हालांकि इनकी जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी ये सीट इतनी तेज़ आंधी में भी बची रही थी। और अब बात आती है 2024 की। 2024 में एक बार फिर से नकुल नाथ यहाँ से कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। चेहरा नकुल नाथ है, लेकिन इसके पीछे पूरी कवायद कमलनाथ की है। ऐसे में एक चीज़ और है कि उनके जो अपने थे, उनके जो पुराने साथी थे, वो सब एक एक करके साथ छोड़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में अब ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न जहां भाजपा के लिए बना है, तो वहीं दूसरी ओर कमलनाथ के लिए ये एक भावनात्मक मुद्दा रह गया है। यही बात है कि वे जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने पूरा जीवन छिंदवाड़ा को दिया है और उनका पूरा जीवन और उनके बेटे का जीवन छिंदवाड़ा के विकास के लिए रहेगा।
ऐसी तमाम भावनात्मक अपील जनता के बीच में की जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या छिंदवाड़ा में विकास नहीं हुआ? क्या इतने वर्षों तक कमलनाथ और उनके परिवार का राज रहने के बाद छिंदवाड़ा में किस तरह की विकास योजनाएं हैं, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के आरोप लगाती है? विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ ने छिंदवाड़ा का विकास मॉडल देखने की चेतावनी दी थी। तो आखिरकार छिंदवाड़ा का विकास मॉडल क्या है, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवारवाद को लेकर जमकर निशाना साधा। इंडिया अलायंस के नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि ये सब परिवारवादी पार्टियां हैं और परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बदल गया जमाना, अब बदलो छिंदवाड़ा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और बेटा परिवार की पार्टी है और इस बार उन्हें घर बैठाना है। जेपी नड्डा दशहरा मैदान पर बीजेपी की चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और पूरा फोकस कांग्रेस को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ और नकुलनाथ पर था। अब चूंकि ये सीट बीजेपी के लिए नाक का और प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, इसलिए बड़े बड़े नेता छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। कमलनाथ की अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि 18 नवंबर 1946 में कमलनाथ जन्मे थे और उसके बाद वे 9 बार इस क्षेत्र से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1980 से लेकर 2014 तक लगातार सांसद रहे। हालांकि बीच में 1996 में उनके इस्तीफा देने पर उनकी पत्नी अलका नाथ यहां से विजयी हुई थी। इसके बाद 2019 में नकुल नाथ को इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि वे महज 37,000 वोटों से ही जीते थे, लेकिन ये सीट बचाए रखी थी और अब 2024 में एक बार फिर से नकुलनाथ ही चेहरा हैं। अब अगर छिंदवाड़ा के विकास की बात करें और कमलनाथ की बात करें, आखिरकार छिंदवाड़ा पर इतना फोकस भारतीय जनता पार्टी का क्यों है और इन 40 सालों में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को लेकर क्या क्या किया है, उसको लेकर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें साहेब कहकर बुलाते हैं और आज भी कमलनाथ के गढ़ को सेंध पाना भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल होगा। भले ही उनके बहुत सारे करीबी, जिनमें अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह, पूर्व मंत्री और उनके खास राइट हैंड कहे जाने वाले दीपक सक्सेना, महापौर विक्रम आहाके और तमाम सरपंच और कई कांग्रेसी नेता भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में कमलनाथ अपने आप को अकेला जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक भावनात्मक लगाव के साथ वे जनता तक पहुंच रहे हैं। छिंदवाड़ा वो आखिरी इलाका कहा जाता था जो कि देश का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था, लेकिन आज छिंदवाड़ा के पास विकास का अपना मुकम्मल मॉडल है, जिसका श्रेय कमलनाथ को ही जाता है। उन्होंने न केवल इस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया, बल्कि शहर को एक एजुकेशन हब के तौर पर भी विकसित किया। कहते हैं कि कमलनाथ ने जिस भी मंत्रालय को संभाला, उसमें से छिंदवाड़ा को कोई ना कोई सौगात उन्होंने दिलाई ही है। यहाँ के 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, साथ ही साथ दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा भी छिंदवाड़ा से जाती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, फुटवेयर डिजाइन सेंटर, नॉलेज सिटी और एक नहीं 6 केंद्रीय विद्यालय भी छिंदवाड़ा को मिले हैं। एक नवोदय विद्यालय और इसके अलावा AIDC, CII और NIIT जैसे बड़े स्किल सेंटर भी छिंदवाड़ा में उपलब्ध हैं। अब अगर उद्योगों की बात करें तो देश की नामी गिरामी कंपनियों में से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ब्रिटानिया, रेमंड, भंडारी और इसके अलावा कई निजी कंपनियों के उद्योग छिंदवाड़ा में स्थापित किए गए हैं। कमलनाथ को हनुमान भक्त कहा जाता है और यही वजह है कि उन्होंने यहाँ पर 101 फीट की हनुमान मूर्ति की भी स्थापना कराई थी, जो कि अब टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित हो चुका है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। बताया जाता है कि 24 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए उनका कार्यालय खुला रहता है और यही वजह है कि उनका जनता से सीधा जुड़ाव है। इसके अलावा अगर बात की जाए उन्हें सम्मानों की, तो डॉक्टरेट की मानद उपाधि 2006 में जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दी गई थी। इसके अलावा FDI पत्रिका और फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा 2007 में उन्हें सम्मानित किया गया। सबसे अमीर कैबिनेट मंत्री वे 2011 में घोषित हुए थे। एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम द्वारा उन्हें 2012 में पुरस्कार दिया गया था।
तो इस तरीके से कमलनाथ ने अपने क्षेत्र में लगातार काम किया है, लगातार प्रयास किए हैं, लेकिन अब बारी है नकुलनाथ की। चूंकि कहा यह जाता है कि नकुलनाथ का सीधा जुड़ाव जनता से नहीं है, यही वजह है कि उन्हें मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ रही है और कमलनाथ अपने पूरे परिवार के साथ जनता के दर पर वोट मांगने निकल पड़े हैं। देखना ये होगा कि जनता पिछले 40 सालों का उनका हिसाब किस तरीके से आंकती है। तो ये कहानी है कमलनाथ और उनके परिवार की। छिंदवाड़ा में पिछले 40 वर्षों से लगातार कमलनाथ और उनके परिवार का राज रहा है, लेकिन इसके पीछे इन 40 वर्षों में छिंदवाड़ा कहां से कहां पहुंचा, किस तरीके से विकास कार्यों को अंजाम दिया, कैबिनेट मंत्री रहते वक्त उन्होंने छिंदवाड़ा के लिए क्या क्या सौगातें दी, ये तमाम इस वीडियो में हमने आपको बताया है। अब देखना ये होगा कि चुनाव के दौरान आखिरकार जनता किन चीज़ों का हिसाब रखती है, पिछले 40 वर्षों का हिसाब, विकास का हिसाब, या फिर वर्तमान दौर में जिस तरीके की लहर चल रही है। और एक बार फिर से जहां भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, ऐसे 400 पार के नारे के साथ और जब पूरा मध्य प्रदेश का कुनबा और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के नेता छिंदवाड़ा में डेरा जमाए बैठे हैं, ऐसे में क्या नकुलनाथ सफल हो पाते हैं? क्या कमलनाथ एक बार फिर से अपनी जीत दोहरा पाते हैं? क्या कांग्रेस एक बार फिर से इस सीट पर काबिज हो पाती है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।